Lights, camera, action. नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत करती हूँ दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी में। फिर वही सिलसिला हमारी बातों का स्टार्ट होगा, लेकिन एक नए चैप्टर के साथ। सो वी आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एरा। हमने काफ़ी सारी बातें करी स्टॉक मार्केट के बारे में, हमने मानसिकता को समझा, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, यहाँ तक कि हमने दीपेश सर की पर्सनल लाइफ, उन्होंने क्या क्या देखा अपनी लाइफ में, वो सारे भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हमारे साथ। लेकिन अब हम कुछ ऐसे सवाल जो कि हमारे व्यूवर्स ने ही हमसे पूछे हैं, हम उन सब सवालों के जवाब सिर्फ एक लाइन में आपको देंगे। ऑफ कोर्स ये सर के ऊपर एक बाउंसर की तरह मैं फेंकने वाली हूँ आपके सारे सवाल। ना हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, नहीं, मेरे पास है ऑफ कोर्स, उनके पास नहीं है। वो सारे आपके सवालों के जवाब सिर्फ एक लाइन में देना चाहेंगे, जो कि आपको पॉडकास्ट सुनते समय आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आए होंगे, इसलिए आपने हमारे कमेंट बॉक्स में देख के ये सारे सवाल हमसे पूछे हैं। सो ओवर टू यू सर। आपके पास टाइम तो आज ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये बाउंसर मैं आपके ऊपर फेंकने वाली हूँ, आपको ये सारे आंसर्स देने हैं। लेकिन हाँ, द ट्विस्ट इज बिना सोचे बिना रुके, बिना समझे, बिना सोचे और बिना रुके। अच्छा, बिना रुके, बिना रुके आपको ये रैपिड फायर है। रैपिड फायर राउंड है, करेक्ट। अच्छा, रैपिड फायर राउंड, रैपिड फायर है। ठीक है, ठीक अब है। हम आपसे, तो मैं कोई सवाल को डक कर सकता हूँ? नहीं सर, यू आर नॉट अलाउड टू ये डू भी दैट नहीं, सर। ये ये हमारे भी। व्यूवर्स के क्वेश्चन है, आप कैसे डक कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन? ठीक है, चलो कोशिश करता हूँ, कोशिश करिए। कोशिश करता हूँ, चलिए ठीक पूछिए। है, चलो। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे मार्केट में आना है। क्या बात है? आई एम अ बिगिनर, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? ओके, वेयर शुड आई स्टार्ट? ठीक है, तो बिगिनर्स का मतलब है जो नए हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं बिना समझे या ना समझे। अगर समझ के आना चाहते हैं तो डेफिनेटली किसी भी बिगिनर्स को, फिर वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या कितना भी एज हो, अगर वो बिगिनर्स है तो उसको एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। तो ये कोर्स है एक स्टॉक स्टॉक मार्केट बेसिक। बेसिक्स, देखो स्टॉक मार्केट बेसिक्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूट कम आते हैं। अच्छा, बेसिक्स क्या होता है, हमें कोई वर्ड्स पता होते हैं, हमको ऐसा लगता है हमें स्टॉक मार्केट पता है, करेक्ट करेक्ट ना? हाँ। बट बेसिक्स का मतलब होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग बनना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हैं उसका सबका आपको थोड़ा तो भी ज्ञान आना चाहिए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। जब भी हम टीवी पे कोई चीजें देखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आपको क्या वो सारे वर्ड समझ में आते हैं? नहीं। जैसे एक एग्जांपल, हमें जब भी टीवी पे देखते हैं हम बोनस मिला, डिविडेंड मिला, इतना जानते हैं, बट बोनस से क्या होता है, कंपनी पे क्या असर पड़ता है, आपके स्टॉक होल्डिंग पे क्या असर पड़ता है, बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें स्टॉक मार्केट बेसिक्स में कवर की जाती है। हाँ, मतलब हमें पता होता है कि डीमैट अकाउंट क्या है, हमने डीमैट अकाउंट खोल लिया, बराबर, शेयर- डीमैट, हाँ डीमैट अकाउंट खोल लिया आपने, बट डीमैट अकाउंट होता क्या है, ये कैसे काम इतना करता है, डिटेल्स में डीमैट हमें- अकाउंट कौन हैंडल करता है, अगर आपके शेयर्स कहीं मिसप्लेस हो गए, आता है ना दिमाग में कि अगर मैं जहाँ पे अकाउंट है वहां से मेरे शेयर्स अगर चले गए तो कहाँ जाएंगे, ये सारी बातों का जवाब आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स में मिलेगा। तभी तो मैंने कई बार कहा है, मेरे पास में ना 8 कोर्सेस है, इसमें सबसे पहला कोर्स हमने दिया है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, क्योंकि शुरुआत ही आपकी बेसिक्स से होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होना चाहिए, तभी तो इमारत अच्छी बनेगी ना आपकी। मतलब अगर बिगिनर हूँ तो मुझे बेसिक्स का कोर्स बेसिक्स करना का कोर्स ही करना चाहिए, पड़ेगा। बट बेसिक्स का कोर्स भी कैसे, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं ना आज जो बेसिक्स के नाम पे ना सिर्फ बस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कुछ बातें आपको बताते हैं। हमने 200 प्लस टॉपिक को कवर किया बेसिक्स में, 200 अच्छा। प्लस। हम चाहते हैं वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो बेसिक्स में 200 200 टॉपिक्स टॉपिक्स कवर कवर होते किए हैं? हमने। होते हैं, नहीं करते लोग। एक्चुअली मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना कि 200 200 टॉपिक्स टॉपिक्स बेसिक्स में कवर होते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक्स होगा ना उतना आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं कि आप बेसिक्स बोल के हमें आगे का भी उसी में पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं, बेसिक्स में आगे का पढ़ा सकता हूँ, बट वो भी बेसिक लेवल पे होगा, क्योंकि हमने बेसिक्स में फंडामेंटल को भी दिया है, अच्छा, बेसिक्स में हमने कमोडिटी के बारे में बात किया है, बट वो बेसिक्स है, वो बेसिक लेवल है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में आ रहे तो डेफिनेटली एक फील्ड में तो काम करेंगे नहीं ना, Correct. हम कहीं ना कहीं आगे डाइवर्ट करेंगे हमारे इसको। तो मैं चाहता हूँ उन सारी बातों को आप शुरुआती लेवल पे ही समझ जाओ। ग्रेट, ठीक है, आई एम हैप्पी विद द आंसर। थैंक्स हमारे व्यूअर्स को समझाने मैं के जानता हूँ लिए। रैपिड फायर है और थोड़ा फास्ट, बट ठीक है, इतना समय तो बनता है। चलो दिया सर, आपको चलो, इतना thank you. समय दिया Thank मैंने you, thank आपको। you. चलो। अब मुझे ये बताओ, हमें इन्वेस्टिंग मतलब हमें अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, ठीक है,
तो हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है क्या हमारे अर्ली इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें कोई ऐसा कोर्स चूज करना पड़ेगा या वाया बेसिक्स ही जाना पड़ेगा वही रास्ता है? अर्ली इन्वेस्टिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, अर्ली है तो डेफिनेटली बिगिनर्स होगा। ओके। या अर्ली आप एज के हिसाब से अगर बोल रहे हो कि हमारा जॉब फिनिश हुआ है, बिजनेस में जाना है या कहीं, तो वो अर्ली इन्वेस्टिंग अगर होता है तो डेफिनेटली आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। बट आपने क्या कहा, इन्वेस्टिंग बोला है करेक्ट ना? तो इन्वेस्टिंग है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्या होता है अगर आप अर्ली इन्वेस्टिंग में हो और अर्ली स्टेज में ही कोई गलत हो गया तो आपके लिए आगे का जर्नी मुश्किल हो जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक बेसिक कोर्स आपके लिए बनता है। गुड आंसर सर, थैंक यू। इम्प्रेसिव आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। जी। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है। क्या बात, ये आया ना सवाल। यस यस यस, ये आया ये एक्चुअली हमारे मतलब का हाँ, सवाल मैं है। चाहता था मैं ये सवाल एक्चुअली जल्दी आए। स्टार्ट कर रही थी, आई वाज गिविंग एपेटाइजर्स टू यू। करेक्ट अब प्रॉपर मील हम सर्व करेंगे। और ठीक मैं है? तो धन्यवाद कहता हूँ कि थर्ड नंबर पे दिया आपने ट्रेडिंग को। तो अगर मैं स्टार्टिंग में आ जाती तो आप बोलते इतने पॉडकास्ट लेने की क्या मतलब हुए? इसलिए मैं सीख गई आपसे इतना तो कि मुझे कब पहले अच्छे गेंद डाली आपने, अब बाउंसर आपने आ रहा है। एग्जैक्ट, मैंने बोला ना एपेटाइजर सर्व किया आपको। अब मुझे बताओ, मुझे फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है, मतलब कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है मुझे इन्वेस्टिंग में। तो क्या करना चाहिए? कोर्स करना चाहिए या ट्रेडिंग में आ जाना देखो, चाहिए? फुल टाइम ट्रेडर आपको बनना है तो पहले तो एक चीज समझ लो, ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है इसको आपको पहले तय कर लो। आपने पहले इन्वेस्टिंग में गए, उसमें नहीं कुछ हुआ तो आप ट्रेडर बन गए। ट्रेडर में बन गए। आप पहले तय कर लो ना आपकी स्किल क्या है। आपकी स्किल को पहले समझ लो। तो मैंने फिर बोला, मेरे इसमें 8 माइंडसेट को मैंने पहले डिफाइन कर दिया आपके लिए। अगर आप पहली स्टेज में समझ जाओ कि मैं ट्रेडर का माइंडसेट लेके बैठा हूं, इन्वेस्टर का माइंडसेट, तो ये दुविधा नहीं होगी ना आपको। तो ट्रेडिंग अगर करना है, डेफिनेटली मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ट्रेडिंग बुरा नहीं है, ना इन्वेस्टिंग बुरा है ना ट्रेडिंग बुरा है, दोनों सही है। बट करने का तरीका अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो अच्छी बात है, और फुल टाइम ट्रेडर उसके लिए थम्स अप। क्योंकि हम ना हमारे टाइम के हिसाब से मार्केट में आते हैं ना, तो फुल टाइम ट्रेडर नहीं हुआ। और ट्रेडर को फुल टाइम ही रहना पड़ता है, ये भी दिमाग में फिट कर लो। ट्रेडर वही कहलाता है जो मार्केट को फुल टाइम देता है। अगर आप आपके टाइम के हिसाब से मार्केट में आके ट्रेड कर रहे हो तो फुल टाइम ट्रेडर तो छोड़ दो, आप ट्रेडर भी बन नहीं पाओगे। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। इसका भी हम मेरे पास तो सारे कोर्सेज आपके लिए लेके आया हूं मैं, बस आपको चयन ठीक करते आना चाहिए। उसमें भी अगर आपको समस्या है तो हम तो है ना। ये चयन जो सिलेक्शन होता है ना, ये बड़ा अहम होता है। हम टेक्निकल एनालिसिस को सीधा फ्यूचर ऑप्शन से जोड़ते हैं। मैं आने वाली सर, ऐसा लग रहा है आपको क्वेश्चन सारे नहीं पता है मुझे माइंडसेट पता है ना। आपको माइंडसेट पता है तो मुझे पता है क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, डेफिनेटली ट्रेडिंग करिए, अच्छी बात है, बट विद टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करिए, ये आपको बहुत जरूरी है। आपको बहुत अच्छे से आपको मार्केट को समझने में मदद करेगा। मतलब आप बोल रहे हो पहले इक्विटी टेक्निकल समझो, उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन तो आप सारी चीजें समझ में, चार्ट पैटर्न सारे इंडिकेटर्स अच्छे से समझ लो। उसमें भी वो बेसिक्स चीजें हैं, उसको अच्छे से समझ लो। अगर बेसिक अच्छा हो गया तो आप फिर किसी भी फील्ड में चले जाओ। बिकॉज हम तो ऐसा स्टार्ट करते हैं कि चलो पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और भी बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस से नॉलेज के। देखो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा पार्ट है, उसको समय देना पड़ता है। पर आपने एक ही चीज बोला, हम फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, उसके लिए मेरा आपको ग्रीन सिग्नल है। बट विथ टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस, जाइए मेरे वेबसाइट पर एक बार चेक तो करिए, इंडेक्स को तो चेक करिए, वो ज्यादा जरूरी। और हाँ, चयन करते वक्त ना इंडेक्स को चेक करना। कोई भी कोर्सेस लो, आप मेरे पास में सीखो या और कहीं पे भी सीखो, आपका सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। और फिर थोड़ा क्वेश्चन फीस के बारे में पूछ लो ना। सो फीस के बारे में भी हम आएगा। चलो वेरी गुड, चलिए चलिए आपके लिए ऑफ कोर्स वो तो हमें जानना ही है। परफेक्ट, चलिए मुझे बताइए कि व्हिच इज द बेस्ट कोर्स टू अंडरस्टैंड कंपनी वैल्यूएशंस? क्या बात है, कंफ्यूजन तो चल रहा है आपके दिमाग में, ट्रेडर बनूं या इन्वेस्टर बनूं, या ये दोनों के क्वेश्चंस आप लेके आए हो? मैंने एक्चुअली दोनों की क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। जिनको भी डाउट्स है उन्होंने, कुछ हमारे व्यूअर्स ने भी हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही समय है, सही समय है। उनके क्वेश्चंस आपकी आंसर्स आपकी जुबानी। करेक्ट। तो चलो, आपको अगर कंपनी वैल्यूएशन या कंपनी के बारे में समझना है
तो दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी से बेहतर फंडामेंटल एनालिसिस आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स हम लेके आए हैं, जो सीक्वेंस हमने उसमें लाया है, एक बार इंडेक्स को जाकर चेक करिए। हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप। मेरा ऐसा मानना था, जब क्या होता है ना, हम किसी कंपनी का रिजल्ट जब आता है, जब टीवी पे हम देखते हैं, हमें बस इतना ही पता होता है भैया उसका रिजल्ट कैसा आया, मुनाफा बढ़ा घटा, करेक्ट ना, सेल्स बढ़ा घटा। बैलेंस शीट को पढ़ना तो जानो, हम समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते हम लोग, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों से, सरल तरीकों से, हिंदी में प्रॉपर बैलेंस शीट को समझा कर एक पॉइंट्स को समझा हम उसको लेके आए। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को समझना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करना ही चाहिए, फिर आप वो कहीं पे भी करो। थैंक यू सर फॉर योर आंसर, ठीक है, एंड सम वैल्यूएबल एडवाइस आल्सो। चलो बढ़िया। सर इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस आता है, हाँ, मुझे अब एक्चुअली सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि मुझे बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। करेक्ट, आपको नहीं, सबको लगता है। हाँ, ये सबको Correct. लगता है। हाँ। सबको लगता है। हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मेरे को ऐसा होता है ना कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से ही करूँ, थोड़ा बहुत इक्विटी ट्रेडिंग आता है, बट स्टार्ट मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है। इसका स्वाद तो हर कोई लेना चाहता है ना? एक ऐसा लड्डू जो सब इसका खाना स्वाद चाहते तो हैं। हर कोई लेना चाहता है। मैंने एक कोर्स का उसमें बताया था कि खाने की थाली में हेल्दी फूड की जगह मुझे कितना याद होता है, है, मुझे और याद स्नैक्स है। का जगह कितना होता हाँ, है। होता है। फ्यूचर ऑप्शन भी करो। देखो यार, मार्केट में हो तो कहीं ना कहीं ये लालच तो आएगा, कितना भी आप अपने आप को रोक लो, सच्चाई तो यही है, ये लालच तो आएगा। बगैर ये स्नैक्स की तरह है, इसकी जगह तो 10-20% की रखो तो बेहतर है। बट अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस को, एक आपका फ्यूचर उसमें ढूंढ रहे हो और आपको और कोई अदर ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको इसका कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए भी कोर्स है प्रॉपर? डेफिनेटली कोर्स है, क्योंकि इतने माइंडसेट, जितना आप क्वेश्चंस ला रहे हो, इतने माइंडसेट है ये, उन सारे माइंडसेट को सोच के तो सारे कोर्सेज लेके आए हम लोग। तो फ्यूचर ऑप्शन अगर आपको सच में करना है और सच में आप इंटरेस्टेड हो, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं, फिर तो बोलो इसके लिए भी आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। मार्केट आपके लिए रुकने नहीं वाला। चलो भाई, मेरा लंच टाइम हो गया, मेरे को अभी समय नहीं है, या मेरे किसी दोस्त से बात करना है, घूमने चलना है, मेरे पास में समय नहीं है, मार्केट नहीं रुकने वाला आपके लिए। तो इतना समझ लो, जितना टाइम मार्केट खुला है उतने टाइम आप उसके सामने चाहिए, तो ही आप कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्यूचर ऑप्शन अच्छा चीज है, बट समझ कर कोर्स करो। और हाँ, कोर्सेज की फीस, इस पे भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ कोर्सेज की फीस को देखकर इस कोर्स को नहीं करते हैं, या किसी भी कोर्स को नहीं करते स्टॉक मार्केट एजुकेशन में। मेरे भाई, फ्यूचर ऑप्शन का एक ट्रेड का, सिर्फ सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट लॉस का फिगर और किसी कोर्सेज की फीस को कंपेयर करके देख लो, एग्जैक्टली, उसमें हमें बेटर आइडिया मिल जाएगा। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ग्रेट सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए ला रही हूँ। अच्छा। आई होप इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दें और हमें समझाएं। वी आर एक्चुअली इन द न्यू एरा ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप बताते हैं वो डीमैट अकाउंट हाँ, फिजिकल चलो, फॉर्म में था, ठीक है। एवरीथिंग वाज देयर। तो 2020 हम काफी की कुछ बात हमारा, है। हाँ, हम काफी कुछ चेंज हो गया। ठीक है, नाउ वी आर इन 2025। मैं भी 1990 का नहीं हूँ। ओके, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, हाँ, क्रिप्टो बोल के एक बहुत क्या नया बात है? प्रोडक्ट आया है क्या मार्केट बात, में। क्या बात। मुझे क्रिप्टो में जाना ही है, बहुत सही, मतलब काफी कुछ सुना उसके बारे में है। अच्छा, कभी सुना है, सुना समझना है। समझना भी है। हम्म। तो और ये बहुत सही लग रहा है मुझे क्रिप्टो। मतलब आप इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी टेक्निकल हटा दो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन हटा दो, बट अगर हम क्रिप्टो की बात करें बात है, सीधा तो बहुत बिगिनर से मजा हम आता लोग है। क्रिप्टो तक पहुंच गए। हमें बहुत क्या मजा आ रहा है सफर तय बात किया है, करने में क्रिप्टो। रैपिड फायर में इतना रैपिड हाँ, ग्रोथ बहुत होना, ज्यादा। यस, बहुत काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा तो है। क्या करना चाहिए हाँ, हमें? पहली बात, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंडिया में क्रिप्टो लीगल नहीं है। तो मैं जो भी क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस होगा। क्रिप्टो जब तक इंडिया में लीगल नहीं होता है, हालांकि टैक्स गवर्नमेंट लेती है, एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी। टैक्स गवर्नमेंट तो लेती हम है, बट गवर्नमेंट ने ये नहीं डिक्लेयर किया कि ये लीगल है। ठीक है, तो जब तक लीगल नहीं होता हम इसमें नहीं। हाँ, पर किसी चीज का नॉलेज लेना अच्छी बात है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ पे उनका जो माइंडसेट होता है ना, जैसे इक्विटी में, डिलीवरी में हमारा माइंडसेट होता है हमें साल का 20-30% कमाना है, एंड निफ्टी का जितना ग्रोथ होता है 10-15-20% का, इतना हमें कमाना है। क्रिप्टो में 10x,
50x, तभी तो इतना मजाक 100x, है। मजा नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमने वहां पे ऐसा डेवलप कर लिया है। 10x 10x तो एक नॉर्मल चीज होगा। 10x क्या जोक है ये, पता नहीं। बट जो कमा रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, बट क्या वो लोगों का उनका माइंडसेट हमारे माइंडसेट के मैच करता है क्या? वो जितना रिस्क उठा सकते हैं, वो 2010 से मार्केट में, कोई 2012 से, हम आज 2025 से 24 में आने की सोच रहे हैं, तो क्या हम उनके माइंडसेट से या उस मार्केट से इतना कनेक्ट कर पाएंगे क्या? इतना तो सोचो। क्रिप्टो में अगर आप 10x और 100x की बात करते हो तो डेफिनेटली वो सिर्फ वन साइड तो नहीं होगा, उल्टा भी हो सकता है। तो 10x और 100 से आप रिवर्स में नीचे में बर्दाश्त कर सकते हो? पहले वो हमें पहले आंकना वो पड़ेगा। उसका आंसर दो मुझे आप। हमेशा वन साइड सोचना और मार्केट में एंट्री लेना और थोड़ा आगे सफर गया एग्जिट कर देना। एग्जिट करना, और फिर या तो यूटर्न का रास्ता ही नहीं मिलता। तो क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेना अच्छी बात है, अच्छी जानकारी लो। और हाँ, उससे भी अच्छी बात, दीपेश पटनी एजुकेशन अकेडमी में उसका भी कोर्स लेके आया है। क्रिप्टो का भी है यस, मैं बोला ना, मैं हर चीज का नॉलेज देता हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो में ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है, बट नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हो किसी गलत सलाह पे या किसी को देखकर के हाथ से अट्रैक्ट होकर, तो मेरा कोशिश है कि आप एजुकेशन ले लो, अच्छे से समझ जाओ, हो गया ना फिर तो। गाइस प्लीज हरी अप, चेक द वेबसाइट। आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर उस वेबसाइट में ही मिलेगा हमें। एक बार कोर्स देखिए, इंडेक्स कंपेयर करो, फीस भी आपको उसमें मिल जाएगी। डू चेक वंस। और एक लाइन बोल दो ना आखिरी में, ज्ञान नहीं तो गेन नहीं। इससे ज्यादा और क्या बोलो आपको? सारी सवालों का जवाब एक ही है, ज्ञान नहीं तो गेन नहीं। सो मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ में आती है। उन्होंने बेसिक्स तो कर लिया, बेसिक्स का थोड़ा मतलब है, बिगिनर्स लेवल पे है वो, बट उनको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स नहीं समझ में आता। तो उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं समझ में आता, यूट्यूब वाले हैं क्या? ये तो बताओ। इस क्वेश्चन का कोर्स आंसर किया कहाँ? क्योंकि अगर आप कोर्स कर रहे हो, कोर्स तो किया नहीं ना, कोर्स नहीं किया, कहाँ नहीं समझ पा रहे? ले लिया, ऑफ कोर्स यूट्यूब वाले हैं, लेकिन कुछ वजह से हमें मार्केट से एग्जिट लेनी पड़ गई। नहीं, वो वजह जानना जरूरी है ना, वो कुछ वजह क्या है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो चार्ट समझ में नहीं आ रहे, आपको कोर्स करना है, बिना नॉलेज के तो कुछ होना नहीं है। और चार्ट भी समझने के ना तरीके होते हैं। तो स्पेसिफिकली सर, अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस ही सीखना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर कोर्स है। हाँ, मैं तो बताया आपको, इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट कोर्स, जिसमें हम चार्ट पैटर्न्स, सारी चीजों को आप इतने डिटेल में समझोगे ना, मेरे यहाँ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेरे यहाँ मेरा कोर्स है तो मैं जानता हूँ इससे बेहतर। तो अगर मेरे यहाँ अगर कोई कोर्स करता है टेक्निकल एनालिसिस का, इतना डिटेल नॉलेज उसको मिलेगा। और शायद कुछ बातें तो ऐसी होगी जो शायद उसने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। तो सर अब जैसे ये टेक्निकल एनालिसिस जो आप बोल रहे कोर्स है, ये माइट भी 30 डेज या 40 डेज का, जितने भी दिन का ये कोर्स होता होगा। कुछ लोगों को, जैसे मैं स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स की अगर बात करूं, तो उन्हें शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा या उन्हें इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। सो डू वी प्रोवाइड एनी फर्दर असिस्टेंस टू देम अगर उन्हें नहीं समझ आया? व्हाई नॉट? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एजुकेशन देने आया हूँ, कदम आपको बढ़ाना है, मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, दो ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब आपके पास में रिकॉर्डेड वीडियोस है, मतलब आप ऑफलाइन भी करवाते हैं? ऑफलाइन भी करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, आराम से। आप आपके समय के हिसाब से, हाउस वाइफ है तो डेफिनेटली टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उनको, तो जब भी फ्री टाइम मिलता है तब आप देखिए, वेबिनार ज्वाइन कीजिए। नहीं समझ में आया, पूरा कोर्स हो गया आपका 30-40 डेज का, आपका ड्यूरेशन खत्म हो गया, एक बार बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको नहीं, बिकॉज जनरली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मतलब वो 30-40 डेज की आपकी वैलिडिटी हो गई, आपके कोर्स खत्म हो गए, आपने फीस दे दी। हाँ। एक आधा बार डाउट्स क्लियर वो भी कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट मैक्सिमम टाइम्स वो डाउट्स ऐसे क्लियर होते हैं कि हमें समझ में इतना नहीं आ पाता है। नहीं, तो डिपेंड करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आपका सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको इस चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ, हाँ, समझने की तैयारी आपकी चाहिए, समझाने के लिए हम बैठे हैं। ग्रेट, ये आंसर सुन के मेरे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें हैंड होल्डिंग चाहिए ये स्टेज पे, और काफ़ी ज़्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए, समझने की आपकी तैयारी चाहिए। ग्रेट सर,
क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बहुत पसंद आ रहे हैं. ठीक है, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन फ्यू मोर क्वेश्चंस टू इट. पूछ लीजिए सो ये सवाल मेरा है एक्चुअली. Okay. मैं आपसे पूछ रही ठीक हूँ. है, पूछिए. मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है. बेसिक्स सीख लिया मैंने आपके साथ हूँ तो मैंने बेसिक्स भी सीख लिया है. चार्ट पैटर्न्स थोड़ा समझ में आ जाता क्या है. बात है. फ्यूचर ऑप्शंस का भी टेस्ट लिया मैंने. ठीक है. नाउ आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. ठीक है. व्हाट शुड आई डू? चलिए, मैं बोला ना, स्टॉक मार्केट में बहुत अलग अलग सेगमेंट्स है. हर कोई हर सेगमेंट को थोड़ा तो ट्राई करना चाहता है. करेक्ट. और थोड़ा ज्ञान के साथ में करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट आएगा. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल करना चाहिए, और हर किसी ने करना चाहिए. आप चाहे ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, जो भी हो, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना ही चाहिए. तो उसके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होता है फंडामेंटल एनालिसिस. एक बार अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया ना, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, आप तेजी मंदी से ना, जो हमारे दिमाग में उल्टे ख्याल आते हैं ना, तेजी आए तो भी उल्टा ख्याल आता है, मंदी आए तो बहुत ज्यादा आता है. फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में आपका एक तो क्लियर हो जाएगा माइंड, हाँ मुझे ये करना है. आप वो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपका. तो लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर आपको सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक रेडी करेगा आपको कि अगर कोई कंपनी के बारे में आपने पूरा रिसर्च कर लिया, अच्छे से रिसर्च कर लिया, किसी के बोलने पे नहीं किया, आपने खुद स्टडी कर लिया, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना वो हाई होगा. आपको बैलेंस शीट अगर पढ़ते आ गई तो इतना समझ लो आपको फ्यूचर देखते आ गया. इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? तो किसी और की नजर से फ्यूचर देखना और हमारे स्टडी पे इतना भरोसा करके फ्यूचर देखना, कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क पड़ेगा, डिफरेंस होता है. करेक्ट. ग्रेट. ये मेरा सवाल था. थैंक्स अ लॉट फॉर क्लियरिंग. ठीक है. तो जो भी आप लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा हमें भी शेयर कर देना. डेफिनेटली सर. आप एक बार तो आपको बता के ही लूंगी मैं. बता के नहीं, मैं बोलो प्रॉफिट में से कुछ दे देना. वो तो सब बाद में बात करेंगे, ऑफ कैमरा बात करेंगे. चलिए. आपने कुछ पॉडकास्ट में ये भी हमें एक स्टार्टिंग वाला जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें आपने हमें बताया था स्टॉक मार्केट एक मानसिकता का गेम है. आप उसको गैम्बल देखते हो या बिजनेस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस. हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है. करेक्ट. मैंने डिसाइड किया, मुझे आंसर मिला. मैं स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखती हूँ. क्या करना चाहिए आगे? अब मुझे बिजनेस, आपने मुझे सवाल पूछने का टाइम दिया नहीं कि आप बिजनेस मानते हो सट्टा मानते हो. आपने नहीं, मान मुझे लिया. पता. हाँ, मैंने मान लिया. मुझे business अब मैंने मान लिया, आपसे बात करके मैंने मान लिया ये कि स्टॉक business मार्केट एक बिजनेस है. और अब मुझे क्या करना चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है. जिस तरह हम किसी और अन्य बिजनेस को देखते हैं, सोच तो लो यार, स्टॉक मार्केट का अगर आप बिजनेस मान रहे हो, जिस कंपनी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी को बनाने के लिए उस कंपनी के मालिक ने जो जो मेहनत की है, उसका 1% भी अगर हम मेहनत करें, 1% भी नहीं, तो भी काफी है. फिर अगर आपने बिजनेस माना है तो उस जिस बिजनेस को माना है आपने, उसमें जो स्टॉक को माना है, उसको खड़ा करने में उस कंपनी के मालिक ने कितना समय और क्या कुछ नहीं इन्वेस्ट किया होगा. आपको तो कुछ नहीं करना है. आपको तो बस सही सिलेक्शन करना है और बिजनेस की तरह इसको लॉन्ग टर्म सोचना है. तेजी मंदी से घबराना नहीं है. उतार चढ़ाव आते रहेंगे. कल किसी एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पे जैसे मैं स्टेज पे गया तो सब बोले सेंसेक्स कब बढ़ेगा, सेंसेक्स कब बढ़ेगा, निफ्टी टूट गया, ये हो गया, वो हो गया. बोले आपका क्या टेक है? बोला मेरा टेक ये है, सिर्फ नजरिए का फर्क है. आपको लग रहा है मार्केट कब बढ़ेगा और मैं राह देख रहा था मार्केट टूटा है तो यही समय है, सही समय है. सिर्फ नजरिए का फर्क. वो लोग बस राह देख रहे, भैया मार्केट अब कब बढ़ जाए और हमारा स्टॉक होल्डिंग बढ़ जाए. मैं सोच रहा था यही तो समय था स्टॉक खरीदने का. बिजनेस मानते हो ना, तो बिजनेस में जब कोई चीज का दाम कम होते हैं, हम उसको एक्यूमुलेट करने का सोचते हैं. अगर आपको भरोसा है कि ये बिजनेस चलेगा, ये प्रोडक्ट आगे बेचे जाएगा, तो सस्ते दाम में लेने को दिक्कत क्या होती है आप लोगों को? पहले माइंडसेट को रेडी कर लो. अगर बिजनेस माना है तो इसको कुछ साल, 5 साल आप करके देखो, फिर हम चर्चा करेंगे कि आपने क्या फील किया. ग्रेट. एजुकेशन ले लिया, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो, सब कुछ सीख लिया. आ जाए मार्केट में, एंट्री कर ले ऐसा? हाँ, एंट्री कर ले. हाँ, अगर एजुकेशन लिया है
तो भी आपको पहला कदम आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है डेमो ट्रेडिंग। ओके। एजुकेशन लेने के बाद में सीधा जंप करना मार्केट में, ये शायद थोड़ा गलत Advisable होगा, नहीं। थोड़ा गलत हो सकता है। थोड़ा सा टाइम, इतना टाइम दिया है ना, थोड़ा टाइम और दे दो, 15 दिन 10 दिन पेपर ट्रेडिंग करके तो देखो, मजा आएगा आपको। इससे क्या होता है ये? पेपर ट्रेडिंग मतलब देखो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो जाए, कोई भी बड़ा खिलाड़ी, क्रिकेट का कोई भी बड़ा प्लेयर ले लो, बड़े से बड़ा नाम ले लो, क्या कभी सुना है वो एयरपोर्ट से सीधा आया और सीधा मैच में चले गया, मतलब क्रिकेट खेलने चले गया? जी नहीं। पहले प्रैक्टिस सेशन होता है इनका 1 दिन 2 दिन का, उसके बाद ही वो लोग मैच खेलने जाते हैं, उनका जो रेगुलर मैच है, करेक्ट ना? तो पेपर ट्रेडिंग भी, जब हम कोई मैच ही हो गया हमारे लिए, तो हम उस पिच पे उतरना चाहते हैं ना, तो उस पिच को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, हम लोग डेमो ट्रेडिंग करते हैं। पेपर पर हम क्या लेना है, किस रेट पे लेना है, कब बेचना है, इसका सारा हम स्टडी करते हैं, न्यूज को परखते हैं। 10-15 दिन और दे दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कुछ गलती हो रही है तो पेपर पे ही रहेगा, उससे आप सीख जाओगे, तो एक्चुअल जो गलती करोगे आप, उससे हम बच जाएंगे। तो हाँ, उतरने का सही समय आएगा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते उतर जाओ। मतलब पेपर ट्रेडिंग हमें पेपर ट्रेडिंग करना ही चाहिए, करेक्ट। एजुकेशन, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन, देन वी आर पेपर डन, ट्रेडिंग। सेकंड इज पेपर पेपर ट्रेडिंग है आपके खुद के लिए है, आप खुद को जज कर पाओगे कि हाँ, मैंने जो एजुकेशन लिया है वो प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो पेपर ट्रेडिंग करके ही जाना चाहिए। ग्रेट। मुझे, मेरे दिमाग में यही सवाल काफी टाइम से था कि एजुकेशन के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली, लेने के बाद का और स्टेप। पेपर ट्रेडिंग को भी हो सके, अगर मेरे साथ में एजुकेशन आपका हुआ है, पेपर ट्रेडिंग का आपका 2 10 15 20 दिन का जो भी रिजल्ट रहा हो, वो मुझसे शेयर करो, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। सर, आप बार बार मतलब आप बता रहे हैं कि आपका इंडेक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, हमें इंडेक्स हमेशा चेक करना चाहिए, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। एक बात ये बताइए कि वाई इज दीपेश पटनी या हाउ इज दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ऑफ कोर्स देखो, कोर्स तो वो भी कराते हैं। हाँ, मैं देखो, मैं किसी को यहाँ पे भला बुरा बोलने नहीं आया, ये आपका सिलेक्शन। मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, अच्छा बुरा इस पे चर्चा करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, करेक्ट ना? किसी का प्रोडक्ट मुझसे अच्छा हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपका सिलेक्शन कैसा है। मेरे यहाँ हम क्यों डिफरेंट मानते हैं हम लोग, क्योंकि उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है मेरा जो हेडिंग लिखा है, हम झूठे सपने नहीं बेचते। जो लोग ये कोर्स बेचते वक्त या सेल करते वक्त बोलते हैं कि 100% प्रॉफिट होगा आपको, या 100% हमारी स्ट्रैटेजी खरीद लो आप, और हम इस बात पर आकर उस कोर्स को खरीदते हैं, और कुछ समय बाद में हमें सब सच्चाई पता चलती है, हम दोष उस व्यक्ति का निकालते हैं। आपका सिलेक्शन गलत है, कभी मानते क्यों नहीं आप लोग? सर, आप स्ट्रैटेजीज भी सिखाते हैं? स्ट्रैटेजी, देखो, स्ट्रैटेजी सिखाना बात अलग है, बट स्ट्रैटेजी सिखाते वक्त उस माइंडसेट को समझना बात अलग है, स्ट्रैटेजीज को समझना बात अलग है। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? मार्केट, अगर कोई पैटर्न को आपको समझना है, चार्ट को समझना है, तो डेफिनेटली, और मार्केट स्ट्रैटेजी पे तो चलता है, बट हर एक की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है ना। हर प्लेयर के सेम खेलता है क्या? हर एक का खेलने का तरीका अलग होता है, तो सेम मार्केट में भी स्ट्रैटेजीज आपके हिसाब से बनाना चाहिए आपने। बेस वही होगा एजुकेशन, बट स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करते आना चाहिए। ग्रेट। और सही को पिक करते आना चाहिए। तो हम अलग क्यों है, ये बोलने से बेहतर होगा हम क्या बेस्ट दे रहे हैं। कंपेयर करना हो ना, तो मैं कई बार बोल चुका हूं, जाइए मेरे वेबसाइट पर stockmarketwithdeepeshpatni.com, वहां पे सारे कोर्सेज की डिटेल है, वहां पे सारे कोर्सेज के इंडेक्स है, चेक करिए फिर तय करिए। सर, अब आपसे एक शिकायत है, आपने रैपिड फायर को रैपिड फायर की तरह नहीं लिया। मैंने आपको टाइम दिया बिकॉज आई वाज फाइंडिंग योर आंसर्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं अब नहीं बोल पा रही थी। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा फास्ट चाहिए आपको। अब मुझे और फास्ट चाहिए। अच्छा, मुझे और फास्ट ठीक चाहिए, है। ठीक है? सिर्फ 1 वर्ड में आप मुझे आंसर देने वाले वन हैं? थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं सर, थोड़ा ज्यादा हो नहीं, गया, इस थोड़ा बार अब थोड़ा आप समय, थोड़ा, चलो इससे कम देखूंगी। थोड़ा। अगर मुझे आपके आंसर्स अच्छे लगे तो मैं टाइम दूंगी, नहीं तो मैं नहीं चलो दूंगी। ठीक है, हाँ। ठीक है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, क्या बात है। आंसर आंसर हाँ, आंसर दे रहा हूँ ना। बताइए। अगर बाय एंड होल्ड करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट, और फास्ट बाय और सेल करना चाहते हो तो ट्रेडिंग। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों में स्पेशलिस्ट आपको बनना पड़ेगा, दोनों में माइंडसेट अलग है, और दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ जाओ, दोनों चीज़ें अच्छी है। स्टॉक मार्केट, ट्रेड और गैम्बल? स्टॉक मार्केट, ट्रेड और गैम्बल?
ट्रेड और गैम्बल मतलब बिजनेस और गैम्बल, यस, बिजनेस और गैम्बल। करेक्ट ना? प्योरली बिजनेस। अगर गैम्बल है तो ये डिपेंड करते हैं आपके माइंडसेट पे। ठीक है। हाँ। तेजी या मंदी? दोनों अच्छी है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट में शेयर किया था, दोनों अच्छी है। तेजी क्यों नहीं अच्छी है और मंदी क्यों अच्छी नहीं है? अरे सस्ता चाहिए तो मंदी क्या तो राह देखना पड़ेगा, और जो स्टॉक को सेल करके बैठते हैं उनके लिए तो मंदी अच्छी है। तो दोनों अच्छी है यार। एक मिनट, मैं काउंटर करूँ आपको? सर आप बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे नहीं, हैं। दोनों अच्छी बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोनों अच्छी बात है। मैं काउंटर कैसे हूँ, दिन या रात? दोनों ही चाहिए ना, दिन दोनों भी चाहिए ना, रात तो भी बस जैसे चाहिए। दिन और रात दोनों जरूरी है, तेजी मंदी मार्केट के लिए दोनों सर जरूरी ये है। शो मेरा है, क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, काउंटर क्वेश्चंस मैं आपको करने नहीं दूंगी। दिन और रात जरूरी है, हाँ। तेजी और मंदी दोनों जरूरी है। फ्यूचर ऑप्शन और ट्रेडिंग दोनों बात एक ही होगी। फ्यूचर ऑप्शंस ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है, करना चाहिए विथ प्रॉपर स्किल, विथ प्रॉपर नॉलेज। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? दोनों एक्टिविटीज है। अगर हाँ, इसमें बहुत अच्छा मैं आपको आंसर देता हूँ, थोड़ा समय अगर आप दो तो थोड़ा। सर एक मिनट, चलो बस एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों माइंडसेट का खेल है। लॉन्ग टर्म होता क्या है? अगर सिर्फ साल में गिनना हो तो लॉन्ग टर्म हो गया। साल और महीने में क्यों गिनते हो मेरे भाई? परसेंटेज पे बात करो। अगर आपका 20-30% या 40% का अगर टारगेट है, अगर वो शॉर्ट टर्म में आ रहा है तो शॉर्ट टर्म बेस्ट है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक आपने संभाल लिया इसके लॉन्ग टर्म हो गया। परसेंटेज में मैंने पॉडकास्ट में मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, या इसको एक अलग तरीके से देखने का नजरिया मैंने बताया था। तो लॉन्ग टर्म का मतलब बहुत ज्यादा समय रखना नहीं हो सकता, इसको परसेंटेज में करो, हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट आ जाए। मार्केट समझना हो तो आपके साथ बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर सवाल का जवाब इतना तोड़ मरोड़ के देते हैं। तोड़ मरोड़ के दे रहा हूँ या थोड़ा उस लेकिन सर आप relate कर साइड रहा हूँ। मार्केट का लेते हैं, मार्केट साइड लेता हूँ क्योंकि लेते हैं। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट बॉस है, ये आप लेते हैं। हमें उसमें तैरना है। सर ट्रेडिंग टिप्स लेके थोड़ा काम कर ले, लेनी चाहिए या नहीं? ट्रेडिंग टिप्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? हाँ या ना सर? हाँ या ना? हाँ या ना? ना। आई वाज वेटिंग। हाँ बोलेंगे आप? मैं आप लेकिन समय दो टिप तो मैं हाँ बोलता हूँ, आप समय दो मैं हाँ बोलता चलो, हूँ। दिया। ट्रेडिंग टिप्स लेना चाहिए। अगर आप उस जिससे आप ट्रेडिंग टिप्स ले रहे हो उसके नॉलेज के बारे में, उसके स्वार्थ के बारे में आप भली भांति परिचित हो, ठीक है? अगर हो सकता है किसी की ट्रेडिंग टिप बहुत अच्छी हो, बट आपने उसी तरह उसको फॉलो भी करना चाहिए। अगर वो 10 ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है आपको महीने की या एक दिन की, आप 10 में से 1 या 2 सिलेक्ट करते हो और फिर उसको भला बुरा बोलते हो तो फिर गलत है। अगर किसी पे आपको भरोसा है तो लो, बट 100% उसको फॉलो करो। और जज करना हो ना, जल्दी जज मत करो 1 या 2 दिन पे, उसको समय दो, 6-8 महीना साल भर का समय दो, तुरंत जज मत करो। कोई ट्रेडिंग टिप गलत जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, ट्रेडिंग टिप्स गलत होती है। बट अगर आपने पूरे 100 में से 100 फॉलो किया, फिर जज करो ना यार, थोड़ा समय तो दो उसको। तो ट्रेडिंग टिप्स भी लेना गलत नहीं है। थैंक यू। पर ऐसा करते हैं क्या कोई? 1-2 ले लेते हैं, तुरंत जज कर ले सामने वाले को, खत्म हो गया खेल आपका। हमने काफी पॉडकास्ट में ये भी डिस्कस किया है, माय लाइफ माय रूल्स। हाँ, Is आपका that ही था ये saying- बहुत ज्यादा। यस यस, Is that saying applicable in market? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी बताया, मार्केट बॉस है, सुप्रीम है, तो लाइफ आपका बट रूल मार्केट के, Great sir. सिंपल। थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्सेज। मेरे व्यूवर्स को ये एपिसोड आई एम श्योर बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू We'll be looking forward again with you for the next session.